बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। चुनाव का मौसम चल रहा है। मोदी जी जगह जगह पे जा करके लंबी लंबी चौड़ी चौड़े आप भाइयों और बहनों, आप भाइयों बहनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ वो मुद्दे की बात कर लें, काम की बात कर लें, देश के युवाओं की बात कर लें तो कितना फायदा हो जाए। मसलन जैसे मोदी जी ने 35 साल भाइयों बहनों भीख मांगी, तो चुनावी रैली में जाके युवाओं को भीख मांगने के तरीके ही बता दें आप कम से कम, है कि मतलब क्या बोल करके भीख मांगा जाए, कैसे भीख मांगा जाए, भीख मांगने के लिए कटोरा कौन सा होना चाहिए, है ना, या सिर्फ हाथ फैला करके भीख मांगना चाहिए, या झोली फैला करके भीख मांगना चाहिए, या टोपी को उल्टा करके उसमें भीख मांगनी चाहिए। मतलब आपने 35 साल जो भीख मांगी है, कम से कम उसका एक्सपीरियंस तो युवाओं के साथ शेयर करिए आप। तो कम से कम देश के युवाओं का भला हो। आपने 35 साल भीख मांगी, कम से कम कोई 15-20 साल भी मांग लेगा तो उसका भविष्य करियर बन जाएगा, घर परिवार पाल लेगा वो आदमी। क्योंकि नौकरी और रोजगार का तो कोई लेना देना। अच्छा, नौकरी करके भला किसका हुआ है ये बताइए आप। हा? तो भाइयों बहनों, अगर मोदी जी ने नौकरी की होती है तो भीख कौन मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बन पाते वो। देखिए, भीख मांगने में बहुत स्कोप है, ये मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। एक तो जब आप भीख मांगते हैं तो 4 पैसे आपकी जेब में रहते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस आता है। किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी से हम 2 पैसे 4 पैसे मांगे। पॉकेट में पैसे हैं, फुल रंगबाजी रहती है। तो भीख मांगिए, भीख मांग के पैसे इकट्ठे करिए। और मोदी जी बताइए कि भीख मांग करके पैसे इकट्ठे करके दिल्ली कैसे जाया जाता है, फिर इंटायर पॉलिटिक्स में, है ना, डिग्री कैसे हासिल की जाती है ना, फिर भीख मांगते हुए राजनीति में कैसे जाया जाता है, भीख मांगते हुए तरक्की कैसे की जाती है, भीख मांगते हुए नाम कैसे कमाया जाता है, और 35 साल भीख मांगते हुए बीच बीच में अमेरिका कहीं कहीं घूमने कैसे जाया जाता है। तो देखिए, भीख मांगने से कितना फायदा है। मोदी जी ने 35 साल भीख मांगा, अमेरिका भी घूम आए, फलानी जगह भी घूम आए, एनसीसी भी कराए, और दिल्ली से इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री भी ले ली, और क्या कहते हैं आरएसएस की सेवा भी कराए, और मंदिर का आंदोलन भी कराए, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ाए। मतलब सब कुछ कर लिया उन्होंने, चाय भी बेच ली। तो ये होता है भीख मांगने का पावर। तो मोदी जी, आप इतनी रैलियों में जाते हैं तो देश के युवाओं को आप भीख मांगने के गुर तौर तरीके सिखाइए, तो जिससे देश के युवा भी मतलब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो सकें और भीख मांग करके अपने आप को मजबूत कर सकें, स्ट्रांग कर सकें, और ये जो नौकरी वोकरी है इसके भ्रम से ये लोग बाहर निकल सकें। तो कम से कम भीख मांगने का जो गुर है वो आप ही सिखा सकते हैं, क्योंकि इस देश में और तो कोई है नहीं इतना बड़ा आदमी या छोटा आदमी जिसने कभी भीख मांगी हो, जिसको भीख मांगने के तरीके पता हो। ये सिर्फ आप ही को पता है। तो मोदी जी, युवाओं के साथ ये चीज़ बिल्कुल शेयर करिए। इस चुनाव में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको भीख मांगने के तौर तरीके सिखाते रहिए। ये युवा आपके साथ ऐसे ही लगा रहेगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।